तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में जो है कहा जा रहा है, भैया आपको बेहतर तरीके से पता है, लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं कि आखिरकार 5000 का पेमेंट हम कब से करना शुरू करें। तो यहां आप सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, ठीक है। यूपी डीएलएड जैसे ही हम एक सेकेंड आप जैसे ही updled.government.in की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिएगा, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अप टू इतना जो है हु हैव सक्सेसफुल पेड देयर अलॉटमेंट, यानी यहाँ देख सकते हैं 1 घंटा 50 मिनट आपके पास शेष बचा हुआ है, ठीक है। यानी 1 घंटे 50 मिनट के बाद फाइनली आप जो है पेमेंट कर पाओगे, ये जो 5000 वाला है, ठीक है। और अगर इसके अंतर्गत हम बात करें, जैसा कि यहां देख सकते हैं आपके बीच में, और आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कि हम अपने जो है काउंसलिंग जो कहा जाए अलॉटमेंट रिजल्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो अगर हम काउंसलिंग और अलॉटमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम काउंसलिंग अलॉटमेंट की बात करें तो यहां देख सकते हैं आप अपने स्टेट रैंक को कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप अपने स्टेट रैंक को कैसे डाउनलोड करेंगे, यहां पर आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। यहां पर आप यूपी डीएलएड एडमिशन पर विजिट करेंगे, डीएलएड एक्टिविटी पर आएंगे, और जैसे ही आप डीएलएड एक्टिविटी पर विजिट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप अपने रैंक को, वैसे मुझे जहां तक लगता है कि यार रैंक तो हर किसी ने देख ही लिया होगा, ठीक है, रैंक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आप पेमेंट को कैसे करेंगे, पेमेंट का जहां तक सवाल है, पेमेंट यहां पर नो योर रैंक, आप रैंक को डाउनलोड करिए, तुरंत जाके आपका पेमेंट एक्टिविटी ओपन हो जाता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो पे सीट अलॉटमेंट फीस पर जाकर भी आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो 5000 का पेमेंट आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यहां देख सकते हैं आपके बीच में चीजें दी जा रही हैं। देखिएगा यहाँ स्टेट रैंक इतने से लेकर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तो 8 फरवरी तक, ठीक है, यानी 8 फरवरी तक फाइनली आप जो काउंसलिंग फीस है ना 5000 पेमेंट, वो आज से आपका शुरू हो रहा है। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, बट पेमेंट का जो फाइनली ऑप्शन है अगर हम बात करें तो आज से वो शुरू हो रहा है सबके लिए, ठीक है। बेशक यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है 1 से 3,25,769 तक फेज 1 में प्रवेश ना पाने वाले, यानी अगर आप फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग 2,40,000 तक हुई है, अगर उसमें आपको मौका नहीं मिला होगा तो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां देखिएगा 31/1/2025 से अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 3,25,769 तक अन्य राज्य के अभ्यर्थी, यानी अदर स्टेट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 31 तारीख से शुरू हो रही है। भैया जितने लोग हमको पेमेंट किए हैं, कान खोल कर सुन लीजिए कि आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट तो आज हम आपका करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन पेमेंट आज करवाने के बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 27 तारीख से शुरू होगी, ठीक है, यानी 27 तारीख तक आप अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को कर पाओगे। और यहाँ सॉरी 27 तारीख नहीं, 31 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, और फाइनली 5 तारीख को, यहाँ देखिए 6 तारीख को आपका अलॉटमेंट जो है रिजल्ट आएगा, अगर आप 31 तारीख वाले में कराते हैं, है ना। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। कम फीस में एडमिशन का ऑफर भी मैंने आपको दे रखा है 9452331053, आप इस पर हमसे संपर्क करिए, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट जगहों पर आपका एडमिशन कराऊंगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा, आप फिर से इस काउंसलिंग शेड्यूल को देखिए, ठीक है। यहां देखिएगा आप जो जनरल, जैसे जो जनरल कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं या आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, भाई हर कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटें होती हैं। हम मानते हैं किसी कॉलेज में ऐसी की सीटें अभी भी खाली हैं, उस पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आप अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भैया, ठीक है, तो वो सीटें आपकी जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। जनरल में जब कन्वर्ट कर दी जाएंगी तो फाइनली अगर हम बताएं तो उस पर प्रत्येक कैटेगरी का बच्चा एडमिशन ले सकता है, जो जब जनरल में आपके हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो 27 से 30 तारीख तक काउंसलिंग है, इस पर आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। कैटेगरी अगर आपकी जो भी है, जैसे
अगर आपको फर्स्ट फेज में नहीं मिला था तो आप सेकेंड फेज में लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यहां देखिएगा, अगर इसमें आप सोच रहे, जैसे कुछ लोगों दिमाग में होगा कि नहीं हम डायरेक्ट से करेंगे, ठीक है भैया, बेशक आप डायरेक्ट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी की सीटें भर गई तो आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मौका अगर मिलेगा तो आपको 31 तारीख से मौका मिलेगा, जो कि मैं लगातार आपको बताता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। कहां से मौका मिलेगा? 31 तारीख से आपको मौका मिलेगा, जो कि ये चीजें हम लगातार आपको बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा आपके एडमिशन की जो फाइनली तिथि है वो 3 फरवरी से शुरू होगी। 31 तारीख तक 31 तारीख को आपके संस्था का आवंटन होगा। 3 तारीख से 17 फरवरी शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि होगी, ठीक है। यानी आप इस डेट तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिएगा बेस्ट जगहों पर तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। अन्य राज्य वाले, पेमेंट का ऑप्शन भैया आपके लिए भी आज से शुरू हो रहा है। महज अगर देखा जाए तो 5 बजे से आपका पेमेंट होने लगेगा, ठीक है। 5 बजे से आप पेमेंट अपने कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, फ्रॉड से सावधान का जहां तक सवाल है भैया, मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि आपके बीच में तमाम लोग ऐसे हैं। अभी आज मेरे पास फोन आया था, मैं आपको बताऊं तो कोई बच्चा था जिन्होंने अपने पूरे फॉर्म को किसी के हवाले सौंप दिया था कि भैया लीजिए हमारा आप अप्लाई कर दीजिए। अब यार इतने लोग गड़बड़ निकल गए हैं कि वो फोटो किसी और का, नाम किसी और का, ठीक है। जैसे फोटो तो हमारी लगा दिया उन्होंने, लेकिन नाम किसी और का, पिता का नाम किसी और का। अब सोचिए इस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं, है ना। अब विचार कर सकते, लेकिन उस बंदे से 2 लोग ऐसे थे, उनसे लोग 40,000 रुपए ले, एक लोगों से 20,000 रुपए, ठीक है। यार कैसे कैसे लोग इस जमाने में आ गए मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। पैसे के लिए लोग कितने गिर जाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके आप और लोगों को इन्फॉर्म करिए, है ना, क्योंकि एडमिशन के नाम पर लगातार लोग स्कैम कर रहे हैं। आप बेहतर जगहों पर जुड़े। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन आप कहीं भी जाएं, ठीक है, तो आप प्रमाणित जगहों पर आ जाए। 2 पैसा ज्यादा लगे वो मंजूर है मुझे, ठीक है, लेकिन बेहतर जगहों पर जाए आपका पैसा, है ना। भाई पेमेंट आप कर दे रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, आपने अगर मुझे पेमेंट किया तो आप परेशान मत होइएगा। आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। अब देखिएगा, आप कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन, भैया डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। होने की पॉसिबिलिटी है जरूर, लेकिन अभी से ये चीजें डिसाइड नहीं हो सकती कि डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा ही, ठीक है। लेकिन यहां अगर और इसके बारे में हम बात करें, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि समय हमारा काफी निकल चुका है, ठीक है। और समय के निकलने से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया ना अपनाई जाए, और नहीं अपनाई जाएगी तो हम अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो शासन के विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है। शासन जैसा निर्णय लेगा उस चीज को हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज से सावधान होइए। आपके बीच में काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है, आप काउंसलिंग करा लीजिए, ठीक है। तब जाके आप एडमिशन की प्रक्रिया में, भाई काउंसलिंग से एडमिशन की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। देखिएगा, माइनॉरिटी कॉलेज तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिना आवेदन के हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी की तरफ भग रहे हैं। मैं उनको आगाह करना चाहूंगा, यार विचार करिए, 2024 का सेशन जो है इतना डिले चल रहा है, ठीक है। 2025 का सेशन ये मानकर चलेगा कि मई जून में हमारा आ जाएगा, तो ऐसे में कहीं आप भग रहे हैं। माइनॉरिटी कॉलेज की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन होती है। कठिन इसलिए होती है क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, यहां पर फीसें इनकी थोड़ी सी ज्यादा नहीं होती है। जो लीगल फीस है वो एक नॉर्मल कॉलेज की तरह ही होती है ना, लेकिन इनके फीस लेने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं भैया, है ना। जो हम देख रहे हैं, है ना, लोग बताते हुए आ रहे हैं, जैसे आप ही मुझे बताते हैं, ठीक है, भैया हम माइनॉरिटी कॉलेज में लिया, हमसे यहाँ इतनी फीस ली जा रही। ये कोई हमसे अलग से नहीं बताता, नो, आप मुझे बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सावधान रहिए इन चीजों से। मैं तो कहूंगा आप 2025 में एडमिशन ले लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन वालों के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहां देखिएगा, कम फीस में एडमिशन का जहां तक सवाल है आप संपर्क करिएगा। देखिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स आपका बन रहा है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।